Good morning everyone. It is the video for discussion of short question answer of your chapter number 5, chapter number 6 and chapter number 14. So आज हम लोग इन तीनों चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले है आपका चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट. तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग पहले डिस्कस. सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, लिस्ट आउट 4 इफ़ेक्ट दैट अ हीट प्रोड्यूसेस. तो इसमें बस इफ़ेक्ट लिखना है, ठीक है, ये सब डिटेल नहीं लिखिएगा. तो पहला क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा चेंज इन स्टेट, थर्ड एक्सपेंशन एंड फोर्थ केमिकल चेंज. बस ये लिखिएगा, नो नीड टू राइट दिस डिटेल्ड वन. ठीक है, बस इसका फर्स्ट ये चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, एक्सपेंशन एंड केमिकल चेंज, बस इतना ही. फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट what does a bimetallic strips consist of. तो bimetallic strips consist of 2 metal strip, one of iron and other of brass. बस इतना ही. उसके बाद ये सब नहीं लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है. ठीक है, बस क्या लिखिएगा, bimetallic strip consist of 2 metal stripes, one of iron and another of brass. बस यहाँ से यहाँ तक, ये brass तक और ऐसे. ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा. थर्ड क्वेश्चन, a steel bridge expands in summer. What precautions are taken to measure sure this expansion does not damage the bridge? So steel bridge expands in the summer. One of the end is fixed and the other end is made to rest on the roller with enough space of expansion. And this allows the bridge to expand. Means एक साइड अगर ये ब्रिज है, ठीक है, तो एक साइड को फिक्स कर दिया गया और दूसरे साइड को एक रोलर पे रखा गया, जिसके चलते जब ये एक्सपैंड हो तो आगे भी बढ़ सके और ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ सके. सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ आर टेम्परेचर एंड हॉटनेस ऑफ अ बॉडी रिलेटेड. तो हॉटर द बॉडी हायर इट्स टेम्परेचर. जितना ज़्यादा बॉडी हॉट होगा उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा. हेंस हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. जितना ज़्यादा बॉडी हाई होगा, हॉट होगा, उतना उसका टेम्परेचर हाई होगा. नाउ व्हाट यू मीन बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट. अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल्स एट सी लेवल्स. इन द सेल्सियस स्केल द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 100 डिग्री एंड फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव अ किंक इन इट्स स्टेम. तो एज सून एज थर्मोमीटर इज़ टेकन आउट ऑफ माउथ, that is from a hotter region to a colder region, the mercury in it start contracted and the bulb tend to flow back to the bulb. The kink in the stem prevent the mercury from flowing back immediately, thereby giving accurate reading of the body temperature. Okay, ये आपका था चैप्टर नंबर 5 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. So now we will be doing the chapter number 6 short question answer. So this is chapter number 6 that is flow of heat. ठीक है, चैप्टर 6. सो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, दैट व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. तो कंडीशन है पहला, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एंड सेकेंड द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफरेंट. ये दोनों इसका प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा, नेसेसरी कंडीशंस होगा. दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में होना चाहिए और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए. सेकेंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो बैड कंडक्टर ही को हम इंसुलेटर भी बोलते हैं. अच्छा सॉरी, इट इज़ हीट. सॉरी, ये हीट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. तो अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो मटेरियल दैट कैन ईजिली कंडक्ट हीट through them they are called good conductor. For example, iron, copper, silver. And material that do not conduct through them they are insulators of bad. अच्छा, इसको भी इंसुलेटर बोल सकते हैं, ठीक है. दे आर द इंसुलेटर्स ऑफ हीट और वो इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. एग्जाम्पल ग्रास, वुड, प्लास्टिक. सो थर्ड क्वेश्चन, वाई डू वुलन क्लोथ कीप्स अस वार्मर इन विंटर देन कॉटन क्लोथ. तो woolen fiber comprises space between them that traps the air. Since air is a bad conductor of heat, so it does not allow the body heat to escape, therefore keeping the body warm in winter. However, in a cotton fiber the space such as is absent. तो cotton fiber में वो space present नहीं होता है, तो hence it can not keep us warmer as comparison to woolen cloth. Fourth question is, why are ventilators in house provided at the top. तो ventilators are installed on the top most of the wall because the air we breathe out is warmer and lighter and thus move upward.
बस यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है, ये नहीं। वाई? बिकॉज द एयर वी ब्रीद आउट इज़ वार्मर एंड लाइटर एंड मूव अपवर्ड। अच्छा, इसमें ये पूरा लिखिएगा बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस स्टेल एयर जो हम लोग ब्रीद आउट किए वो बाहर चला गया, स्केप थ्रू वेंटिलेटर्स एंड फ्रेश एंड कूलर एयर एंटर थ्रू द रूम थ्रू द डोर्स एंड विंडो। ठीक है, ये इसमें पूरा ये लिखिएगा कि ऊपर होता है क्योंकि जब हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं वो वार्मर होता है, लाइटर होता है, इस चलते वो ऊपर चला जाता है। अब जो हम लोग ब्रीथ किए एयर वो स्टेल एयर था, थोड़ा मीन्स मिक्सड एयर था, कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें, तो वो वेंटिलेटर से बाहर चला जाता है और फ्रेश एयर और कूल एयर जो होता है वो विंडोज़ डोर से एंटर कर जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस एंड व्हाट डज दिस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस? तो हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है, एंड देयर इज़ अ मिलियन माइल्स ऑफ स्पेस एम्प्टी बिटवीन द अर्थ एंड द सन, देयरफॉर ओनली थ्रू रेडिएशन कैन हीट बी ट्रांसफर्ड टू द अर्थ फ्रॉम द सन एज इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। बिकॉज रेडिएंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं रेडिएशन में कि उसमें कोई भी मीन्स यू कैन से मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, जब रेडिएशन में कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इस चलते वहाँ पर पूरा एम्प्टी स्पेस होता है अर्थ और सन के बीच में, इस चलते रेडिएशन से लाइट डायरेक्ट आ जाता है एंड द रेडिएंट हीट ट्रैवल सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें बस आप आंसर ये भी लिख सकते हैं कि हीट फ्रॉम द सन रीचेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ये हो गया, एंड व्हाट स्पीड द रेडिएंट हीट ट्रैवल सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये दोनों, ये बीच का पार्ट आप छोड़ सकते हैं बिकॉज बीच के पार्ट में रेडिएशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। बस सिंपल हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस through the process of radiation and the radiant heat travels similar to the speed of light. Okay, so last question, what is the function of polished curved surface at the back of the heating rod or room heater? The polished curved surface at the back of heating rod in a room heater reflect the radiant heat from the heating rod and thus the radiant heat is spread across the room and thereby making the room warmer. तो वो जो बैक होता है वो क्या करता है, इसको स्प्रेड करता है, डिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है और पूरे रूम को वो गर्म कर देता है। तो आपका चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 14, ओके, क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 14। सो दिस इज चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ मोशन एंड टाइम। तो why are standard units used in measurement? तो standard units are used in measurement because they are reliable and can be uniformly used by everyone, ठीक है, क्योंकि वो रिलेबल है और सबको इसको यूज़ कर सकता है। यहीं तक आंसर होगा, ये नहीं लिखना अदर यूनिट्स लाइक दिस ऑल, ठीक है, बस यहीं तक, बिकॉज दे आर रिलेबल एंड कैन बी यूज्ड यूनिफॉर्मली यूज्ड बाय एवरीवन। सो सेकंड क्वेश्चन, the discovery of which principle made the accurate measurement of time possible? तो discovery of simple pendulum made the accurate measurement of time possible। अब ये किस प्रिंसिपल है पर बेस्ड है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेंडुलम, if a weight hung from a string is made to swing is always complete one to and fro motion in exactly the same time। मीन्स जो टू एंड फ्रो मोशन है, आगे बढ़ने का और पीछे जाने का ये जो मोशन है, ये एग्जैक्टली सेम टाइम में पेंडुलम का कंप्लीट होता है, इस चलते ये सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड है। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय पेंडुलम, इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम फॉर वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन मीन्स यहाँ से यहाँ गया और इधर से इधर आया, ये जो टाइम पीरियड हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। फोर्थ, give an example of periodic change related to the earth. Since our earth complete one rotation on its axis in almost 24 hours, due to this rotation we can see sunrise and change its position during the day and sets. The time between one sunrise and the next is called one day and this concept is used to measure time. तो ये concept को हम लोग टाइम के मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। Now on what principle are modern electric watch are based? तो हमारा जो मॉडर्न इलेक्ट्रिक वॉच जो है वो बेस्ड है ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज प्रेजेंट इन इट, ठीक है, बस यहाँ तक, ये लास्ट वाला नहीं लिखना है, टिल देयर ओनली, ठीक है। मॉडर्न इलेक्ट्रिक वॉच आर द बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस क्वार्ट्ज प्रेजेंट इन इट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन? And body is said to be uniform motion if it travels in a straight line and covers equal distance in equal interval of time,
ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करेगा, तभी जाकर वो एक यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट होता है. ओके, तो देयर इज़ अ कंप्लीशन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 14. तो ट्राई टू राइट इट एंड लर्न इट. ट्राई नहीं, आपको लर्न करना ही है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा. सो मोस्ट प्रोबेबली लर्न कर लीजिएगा. थैंक यू.